सपोज करो ए वेक्टर है ही नहीं, भूल जाओ। सर आप किसी बातें कर रहे हैं, अभी बोलते हैं वो भूल जाओ ये भूल जाओ। बेटा भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं तो भूल जाओ ना। अच्छा बच्चों अब आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स पहले तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ी। अब अगर सिंबल्स की फॉर्म में हमें किसी को रिप्रेजेंट करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने हैं, तो वो कैसे करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। द फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि हमारे पास जो अगर a प्लस बी को प्लस करूं या b प्लस ए प्लस करूं, बात एक ही होती है। अब देखो ये वेक्टर b है ना, वेक्टर b को मैं यूं भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये मैंने वेक्टर b लगा दिया, ये मैंने वेक्टर a लगा दिया। अब b को मैंने उठा के सिर्फ यहां से यहां कन्वर्ट किया है, यहां से यहां कन्वर्ट किया, बात एक ही है। मैं यहां पे लिखूं यहां पे लिखूं, बात एक ही है। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ए को मैंने उठा के सिर्फ यहां किया ना, लेंथ में चेंज ना डायरेक्शन में चेंज। तो अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं कि रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी का है। एंड रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, b प्लस ए का है। b प्लस ए भी लिख सकता हूं, a प्लस बी भी लिख सकता हूं। b प्लस ए को प्लस करूं या a प्लस ए को प्लस करूं, मेरे पास आएगा क्या, यही रिजल्टेंट आएगा। अगर ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, इन दोनों को प्लस करके ये रिजल्टेंट आ रहा है। ये a वेक्टर है b वेक्टर है, इसको दोनों को प्लस करके भी ये रिजल्टेंट आ रहा है। रिजल्टेंट सेम आ रहा है, इसका मतलब r इसके भी बराबर है, r इसके भी बराबर है। हेंस a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी किसके बराबर, b प्लस ए के बराबर है। तो ये मेरे पास आ गई कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर नंबर्स की बात करूं कि 2 प्लस 3 3 प्लस 2 बराबर होते हैं, वैसे ही a प्लस बी बी प्लस ए भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस पे आते हैं। देखो बच्चों मैंने यहां पर कुछ एक वेक्टर a b c, 3 वेक्टर्स हैं। यहां पर कितने वेक्टर है, 3। गौर से समझो, a b c ये पॉइंट्स हैं o p q r, और ये मेरे पास जो r वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, वेरी गुड, रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको मैंने ऐड करना है। अब देखो अगर मैं ये इन 2 वेक्टर को ऐड करूं, अभी भूल जो 3 वेक्टर है, ये सिर्फ सपोज करो सिर्फ 2 वेक्टर है a और b। अगर a और b को बच्चों में बोलो कि ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर आएगा, a और b को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, a प्लस बी। क्या आएगा, a प्लस बी। तो ये मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ये मेरे पास है a प्लस बी। यहां से लेकर यहां तक ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये रिजल्टेंट है, लेकिन ये टोटल रिजल्टेंट नहीं है, ये इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। किन 2 वेक्टर का सर, बेटा ये वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट है। सही है, वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट है ये वेक्टर जो मैंने बनाया है। अब सपोज करो a वेक्टर है ही नहीं, भूल जाओ। सर आप किसी बातें कर रहे हैं, अभी बोलते हैं वो भूल जाओ ये भूल जाओ। बेटा भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं तो भूल जाओ ना। सही है, a और b, अभी a तो भूल जाओ, सॉरी a तो भूल जाओ, और b वेक्टर और c वेक्टर को देखो। अब b वेक्टर और c वेक्टर है, सोच लो सिर्फ b वेक्टर c वेक्टर है, इसको दिमाग से निकाल दो। अगर b वेक्टर c वेक्टर है तो b और c वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये वेक्टर, ये वेक्टर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, b प्लस c आएगा, b प्लस c आएगा ना। तो इसका b प्लस c आएगा और इसका a b का क्या आएगा, a प्लस b ये वेक्टर, b प्लस c ये वेक्टर। सर आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड करें। बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं करना, कुछ समझ लो। एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं हियर। अब देखो o से लेकर r क्या है मेरे पास, सर रिजल्टेंट वेक्टर है, वेरी गुड। जब o से लेकर r मेरे पास बराबर है किसके, o से लेकर r मेरे पास बराबर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कब आएगा, जब मैं OP को प्लस करूंगा। OR कब आएगा, जब मैं OP को प्लस करूंगा किसमें, PR में। अभी हम 3 वेक्टर नहीं कर रहे, याद रखना 3 वेक्टर की बात नहीं कर रहे। OP PQ QR यूं ही करना वेक्टर को। OP को प्लस करूंगा PR में, OP को PR में प्लस करूंगा, तो मेरे पास ये भी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो रिजल्टेंट बहुत तरह बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है। OP PQ QR ऐड करूं तब भी रिजल्टेंट बनेगा, पहला तरीका ये। सही है, समझो इसको, गौर से समझो बच्चों।
अब इसके बाद अगर मैं OP को PR में ऐड करूं, ये भी रिजल्टेंट बन रहा है। अगर मैं OQ को QR में ऐड करूं, ये भी रिजल्टेंट बन रहा है। ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट 3 तरीके से बन सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले OP को ऐड कर रहा हूं, फिर PR प्लस PR, ये। अब देखो ये OR किसके बराबर है, R वेक्टर के। OP किसके बराबर है, A वेक्टर के। और PR है ना, PR किसके बराबर है सर, PR तो PR बेटा B प्लस C के बराबर है ना। ये किस लिए लिखा है मैंने, ये इस वजह से तो लिखा था। समझ आ रहा है अब क्यों लिखा था मैंने ये इस वजह से B प्लस C लिखा था कि ये मेरे पास PR वेक्टर मैंने यहां पुट कर रहे हैं ना, B प्लस C, B और C को प्लस किया, ये PR वेक्टर बना। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, B प्लस C। ये मेरे पास R का एक आंसर आया है, सही है। अब दूसरा दोबारा से मैं OR करूंगा, OR मेरे पास रिजल्टेंट है। अब दूसरा तरीका रिजल्टेंट मालूम कर रहा हूं। पहले OP और PR किया था ना, अब OQ और QR कर रहा हूं। OQ और QR, पहले क्या किया था, OP और PR। गौर से समझो, पहले OP और PR, फिर OQ, अब क्या रहा हूं OQ और QR, OQ और QR। और मेरे पास क्या वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। OQ किसके बराबर है सर, OQ A प्लस B के बराबर है। वेरी गुड बच्चों, यही उम्मीद थी मेरे को आप लोग से। समझ आ जाएगा, थोड़े डांट वाट खानी पड़ती लेकिन आ जाता है समझ में, सही है। ये OQ क्या है, A प्लस B है, और फिर क्या है QR। QR मेरे पास क्या है, C वेक्टर है, सही है, ये C वेक्टर है। अब ये मेरे पास एक रिजल्टेंट ये भी आ गया, एक रिजल्टेंट ये भी आ गया, तो मतलब रिजल्टेंट का आंसर ये भी है, रिजल्टेंट का आंसर ये भी है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, R इसकी भी बराबर है, R इसकी भी बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C के। ये मेरे पास आ गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही बच्चों, समझ आ गया ये। तो अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पर। एडिशन वाला जितना भी प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ चुके हैं। अब मैग्नीट्यूड अगर हमें किसी वेक्टर का निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड 2 तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, बाय कोसाइन लॉ और बाय साइन लॉ। कोसाइन लॉ की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है। और अगर मुझे साइन लॉ से निकालना हो तो R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा। ये मेरे पास फार्मूला है साइन लॉ का। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो साइन लॉ से निकाल सकते हो। और आपको कोसाइन लॉ, ज़्यादातर कोसाइन लॉ इस्तेमाल होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो याद दोनों का लेना, MCQs में आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी वरना फिर। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया रिजल्टेंट का। अब एडिशन और एडिशन वगैरह पढ़ चुके हैं। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय वेक्टर ऑफ वेक्टर बाय नंबर। अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसी भी नंबर से तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपल अलजेब्रा मेथड, सिंपल अलजेब्रा मेथड से करेंगे। सपोज करो ये वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओ तो उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। बहुत समझने का पॉइंट है बच्चों, बहुत ज्यादा समझने का पॉइंट है। अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड पॉजिटिव नंबर से कराएंगे, पॉजिटिव नंबर से, तो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो वेक्टर बड़ा हो जाएगा, अगर डिवाइड कराओगे तो वो वेक्टर छोटा हो जाएगा। सही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से करवाओगे,
ये तो बात थी पॉजिटिव नंबर की। अगर नेगेटिव नंबर से करवाते हो तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही, मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्यों डायरेक्शन? नेगेटिव साइन की वजह से। पॉजिटिव नंबर से कराने से आपके पास डायरेक्शन तो वही रहेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर से कराने से आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ने के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की। अगर डायरेक्शन यूं थी तो यूं हो जाएगी, अपवर्ड थी डाउनवर्ड थी डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करवाते हो। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड था, सिंपल अलजेब्रा मेथड, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना किसी भी वेक्टर को। बच्चों ये लेक्चर यही होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, जज़ाकल्लाह।